बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा समास यानी कंपाउंड। समास का अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद, इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास विग्रह, समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कंपाउंड। समास के निम्नलिखित 6 भेद किए जाते हैं। तत्पुरुष समास, डेटरमिनेटिव कंपाउंड, कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड, द्विगु समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड, बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूट कंपाउंड, द्वंद्व समास, कॉप्युलेटिव कंपाउंड, अव्ययी भाव समास, एडवर्बाइबल कंपाउंड। तत्पुरुष समास, डिटरमिनेटिव कंपाउंड, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों का, के, की, को, के लिए, से, में, पे, पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है देशभक्ति, समास विग्रह देशभक्त के लिए। समस्त पद गंगा जल, समास विग्रह गंगा का जल। कारक और उनकी विभक्तियों के नामों के अनुसार इस समास के 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति के चिन्ह का लोप होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, विस्मयापन, विस्मय को आपन यानी प्राप्त। करण तत्पुरुष, इसमें कारण कारक की तृतीय विभक्ति के चिन्ह से अथवा द्वारा का लोप होता है। जैसे शक्तिमान, शक्ति से संपन्न, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए का लोप होता है। जैसे सभा भवन, सभा के लिए भवन, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध की षष्ठी विभक्ति के लिए का, के, की, रा, रे, री आदि का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, भूदान, भू का दान, देशवासी, देश का वासी, गंगाजल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति के चिन्ह में पर ऊपर आदि का लोप होता है। जैसे शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, शरणागत, शरण में आगत, आप बीती, आप पर बीती, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तत्पुरुष समास का एक उपभेद नर्ण समास भी है। नर्ण समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नर्ण समास कहते हैं। समस्त पद समास विग्रह दिए गए हैं यहाँ पर। अपूर्ण न पूर्ण, अस्थिर न अस्थिर, अनादि न आदि, असंभव न असंभव। कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें विशेषण विशेष्य एक शब्द विशेषण द्वारा विशेष्य या उपमेय उपमान का संबोधन होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। जैसे पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य। यहाँ समस्त पद, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य और समास विग्रह किया गया है। सज्जन, सत, जन, सत अच्छा और जन आदमी। नील कमल, नील कमल, नीला कमल। पहला पद विशेष्य तथा दूसरा विशेषण। यहाँ पर देख सकते हैं नराधम, नर, अधम, मनुष्यों में है जो अधम। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। मनु श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो है श्रेष्ठ। पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय। समस्त पद, पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय और फिर समास विग्रह। कनल, कलता, कनक, लता, कनक के समान लता। चंद्रमुख, चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख। पहला पद उपमेय, दूसरा उपमान। मुख चंद्र, मुख चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। चरण कमल, चरण कमल, चंद्र चरण रूपी कमल। द्विगु समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ये समास समूहवाची भी होता है। जैसे समस्त पद है, समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। फिर है बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूट कंपाउंड, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद और समास विग्रह। पंकज,
पंख में जन्म लेने वाला वह अर्थात कमल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह अर्थात गणेश। चंद्रमौली, चंद्र है मौली सिर पर जिसके वह अर्थात शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके वह अर्थात नारी। गजानन, गज है आनंद सिर जिसका वह अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके वह अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव। द्वंद्व समास कॉपुलेटिव कंपाउंड, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वित्व समास कहलाता है। जैसे सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। राजा रंग, राजा और रंग। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, अन्न और जल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दिन रात, दिन और रात। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अव्ययी भाव समास एडवर्बाइबल कंपाउंड, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इस समास के समस्त पदों में पूर्व पद आ तक प्रति प्रत्येक, यावत तक बे बिना हर प्रत्येक यथा अनुसार आदि होते हैं। जैसे समस्त पद पूर्व पद जमा उत्तर पद दिए हैं, उसके फिर समास विग्रह। उत्पट, उप जमा तट, तट के समीप। आजन्म, आ जमा जन्म, जन्म से लेकर जन्म पर्यंत। यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यावत जीवन, यावत जमा जीवन, जीवन प्रयत्न। हर साल, हर जमा साल, प्रत्येक साल। निसंदेह, निह जमा संदेह, संदेह से रहित। प्रतिक्षण, प्रति जमा क्षण, एक एक क्षण। बेशक, बे जमा शक, शक के बिना। हाथों हाथ, हाथों जमा हाथ, हाथ में हाथ। अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में पद समस्त पद का एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ अर्थ है न कि कोई अन्य। जबकि बहुव्रीहि समास में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और भिन्नार्थ प्रधान हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव। संधि और समास में अंतर। संधि में अक्षरों को मेल होता है किंतु समास में शब्दों का मेल होता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।